हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए, इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए कैशलेस सोसाइटी या कैशलेस इकोनॉमी जो है। कैशलेस इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, कैशलेस यानी जहाँ आपको कैश का यूज़ नहीं करना है। अब आपका टीचर सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ सकता है कि बताइए कैशलेस क्या होती है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, यानी जब ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये हम थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। व्हेन द ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी आर नॉट हैवीली बेस्ड ऑन मनी नोट्स, जब किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन मनी नोट से नहीं होगा या कॉइन से नहीं होगा या किसी फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी से नहीं होगा, बट आर एडेड बाय द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज इकोनॉमीज को, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कैशलेस इकोनॉमी कहते हैं। यानी जहां पर आपने फिजिकली जो पैसा यूज करना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज कैशलेस इकोनॉमी। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन कैशलेस इकोनॉमी? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? तो ऑफ कोर्स सारा रोल ही हम कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यानी एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ कैश सोसाइटी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड ए विजन स्टेटमेंट इन 2017। उन्होंने ना 2017 में एक स्टेटमेंट दी थी, और इस स्टेटमेंट का मेन मोटिव क्या था? यानी द गोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस जो सेफ हैं, कन्वीनियंट हैं एंड लो कॉस्ट है फॉर कंज्यूमर्स। यानी किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा कोर्स, एक्स्ट्रा जो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कुछ ऐसा इनका प्लान था कि ऐसा कर लिया जाए ताकि लोगों को सहूलियत भी हो। जैसे बड़ी दूर दराज के एरिया में जाते हैं, कैश इतना नहीं उठा सकते, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन 3 इसी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डीमोनेटाइजेशन? अब डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। वैसे तो देखो, जो टर्म डीमोनेटाइजेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका मीनिंग है कि जब आप एक करेंसी का जो उसका स्टेटस है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि ये अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मींस ये करेंसी अब चलेगी नहीं। इन सिंपल टर्म्स देखें तो यू कैन से दैट व्हेन डिमोनेटाइजेशन ऑफ ए करेंसी अकर्स, द करेंसी लूजेस इट्स फेस वैल्यू एंड इज नो लॉन्गर ऑफ द स्टेटस टू बी यूज्ड एज लीगल मनी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो किसी भी तरह के ट्रांजेक्शंस के लिए वो वैलिड नहीं रहती, वो मनी या वो करेंसी, उसकी जो फेस वैल्यू वो खत्म हो जाती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज डीमोनेटाइजिंग मीन? डीमोनेटाइजिंग का मतलब बताइए। डीमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ए नेशंस इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज लूजेस इट्स लीगली इनफोर्सिएबल वैलिडिटी। अब कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने दूसरा आपको तरीका बताया, अगर आपको वो अच्छा ना लगे, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वो मनी की जो लीगल वैलिडिटी है ना, इनफोर्सिबल वैलिडिटी, वो खत्म हो जाती है। तो करेंसीज जो टर्मिनेट होती हैं आर नो मोर लीगली कंसीडर्ड एक्सचेंजेस, यानी किसी भी तरह की एक्सचेंज के लिए, और क्योंकि उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती तो वो एक्सचेंज होगा नहीं। जैसे हम देखा, बहुत सारे लोगों के पास पुराने नोट पड़े हैं, 2000 वाले या 1000 वाले पुराने नोट पड़े हैं। इवन मैं भी उनमें से एक विक्टिम हूँ, मेरे भी कहीं पड़े रह गए, वो पड़े हैं तो पड़े हैं, बट दे आर ऑफ नो यूज नाउ, क्योंकि उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है आज की डेट में। ऐसे डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था? अब देखो, ये पर्पस जो है अगर देखा जाए तो बेसिक पर्पस तो एक ही होता है अगर डीमोनेटाइजेशन होता है, और वो क्या है? आप अगर ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं रोकना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कर्बिंग एंटी सोशल एक्टिविटीज। यूजुअली कैश इज द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज। कैश से जो है ना सारे गलत काम होते हैं। देखो, अगर हम कहीं से भी कुछ खरीदते हैं, कैश में लेते हैं, तो वो हमारी ही गलती है। क्यों? क्योंकि हम बिल लेंगे, बिल का 2 पैसे फालतू देने पड़ेंगे, तो बिल के ना लेने के चक्कर में हम कैश में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन वो लॉस हमारा है, क्योंकि वो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला एक आपका टॉपिक है ही है बिजनेस स्टडी में। तो दस डीमोनेटाइजेशन कर्ब्स दिस एक्टिविटी एंड इट ऑल्सो फोर्सेस एंटी सोशल यूनिट्स टू फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड नोट्स। तो उसका रिजल्ट क्या होता है फिर? देर इज बेटर कंट्रोल ओवर द अनअकाउंटेड मनी इन द इकोनॉमी। यानी एक ऐसा पैसा जिसका पता ही नहीं है वो कहाँ गया। रिजर्व बैंक ने तो नोट छाप दिए, सबने भर भर के रख दिए अपने घरों में, ट्रंक्स के अंदर, तो ऐसे पैसे का पता नहीं लगता, इसलिए जो है थोड़ा सा किया जाता है डीमोनेटाइजेशन। ऐसी क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कैशलेस इकोनॉमी? अब कैशलेस इकोनॉमी तो हम चाहते हैं हमारी हो जाए, लेकिन कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? मतलब कैशलेस कैश नहीं है, लेकिन हम काम कैसे करें उसका ऑप्शन इन्होंने दे दिया।
जो इकोनॉमिक सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड्स। अब देखिए आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, डिजिटल वैलेट्स हैं, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो या गूगल पे यूज़ करते हो, और ये सारे के सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं। तो कैशलेस इकोनॉमीज हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। तो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक मनी इज प्रीफर्ड ओवर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कॉइन्स और फिजिकल नोट्स। अब वैसे एक जनरल पढ़ के भी चले जाना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है, तो थोड़ा सा इसको भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि देखिए ये कैशलेस इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, व्हाट आर कैशलेस इकोनॉमी मॉडल्स। कोई कैशलेस इकोनॉमी मॉडल्स अगर आपसे पूछा जाता है तो सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई है। मीन्स कैशलेस इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन जहां पर फ्लो ऑफ कैश जो है विद इन एन इकोनॉमी इज नॉन एग्जिस्टेंस एंड ऑल ट्रांजेक्शंस मस्ट बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स सच एज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड पेमेंट सिस्टम सच एज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है, जिसमें आप IFSC कोड लगा के ट्रांजैक्शन करते हैं। सपोज मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना है पैसा अपना बैंक अकाउंट में, तो मैं IFSC कोड, अकाउंट नंबर की डिटेल डालूंगा, IFSC कोड डालूंगा, तो समझो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो जाती है सारी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, What are the advantages and disadvantages of a cashless economy। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अब देखिए हर चीज़ के कहते हैं ना, प्रोज है तो कॉन्स भी हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। जो एडवांटेज है कैशलेस इकोनॉमी के, इट इंक्लूड लेस क्राइम, एक तो क्राइम कम हो जाएगा, लेस हैसल फॉर मैनेजिंग करेंसी है, और इजी फाइन ट्रांसफ़र है। ऑन द अदर हैंड अगर देखें जो डिसएडवांटेज है कैशलेस इकोनॉमी के, दे आर लेस प्राइवेसी है, ग्रेटर एक्सपोजर टू हैकिंग है, या फिर ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसी क्वेश्चन 9 है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में। तो देखो आप कितनी बार हुआ है, तो यहाँ मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो कहता है 5 बार हुआ है, फ्रॉम 1946 टू 2023 5 टाइम हुआ है। बट चलो हमारे टाइम में तो एक बार हुआ है, इससे पहले कब हुआ वो हमें पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ RBI इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ये थोड़ा सा पहले वाला ही सिमिलर ऑलमोस्ट है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बस इसमें वर्ड ऐड ऑन हुआ है। तो जो फॉर इनेबलिंग टू रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम और फंक्शनिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सच सिस्टम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, RBI may lay down such policies for the regulation of payment system which can include electronic payment, non-electronic या international payment and can also directions to system providers। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि RBI जो है ना, सब कुछ गवर्न उसी ने करना है। वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करवाने के लिए आपको बोल सकते हैं, वो सारा पावर RBI के हाथ में है। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर बोला गया। अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपसे पूछा जा सकता है, इसी से देखो क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन 11 है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इन इंडिया। अब इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को देखें तो क्या चैलेंज हो सकते हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं। दूसरा क्या है, सबके पास ये मोबाइल फ़ोन जो हैं मतलब एंड्रॉयड वगैरह फ़ोन नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा एक इशू है इसमें। यानी ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ह्यूज पॉपुलेशन लाइक इंडिया, यानी चैलेंजिंग टास्क है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स बिकॉज मोर देन 90% ऑफ पेमेंट्स आर मेड इन कैश। It is also important feature of Indian economy due to having more currency notes in comparison to other large country। हमारे यहाँ currency notes भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू रहता ही है। लेकिन फिर भी चलो somehow हम इसको भी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। What is an example of कैशलेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कैशलेस जो ट्रांजैक्शन का, तो कैशलेस पेमेंट्स आर एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दैट इज कंप्लीटेड विदाउट द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल कैश। और इसमें क्या इंक्लूड है, पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट्स, बैंक ट्रांसफर्स या पीर टू पीर पेमेंट्स है, या फिर बाय नाउ, या फिर पे लेटर यानी BNPL एंड क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी कैटेगरी में आती हैं। तो अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को तो यहाँ स्टॉप करूँगा, बट दिस इज नॉट द एंड। इससे पहले भी आपको मैं बहुत सारी वीडियो दे चुका हूँ और आगे भी दूंगा, एंड आई होप सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। और किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।